बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एलिवेटर सेफ्टी सर्किट क्या चीज़ है, काम कैसे करते हैं और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए तो ट्रबल शूट कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि एलिवेटर सेफ्टी सर्किट है क्या। तो एलिवेटर सेफ्टी सर्किट एक ऐसे हिफाजती निज़ाम होता है जो लिफ्ट में इंस्टॉल किया जाता है ताकि किसी भी गैर महफूज हालत में लिफ्ट को रोका जा सके। मिसाल के तौर पर अगर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हो, सही तरीके से बंद न हुआ हो, या लिफ्ट ओवर ट्रेवल हो जाए या ओवर स्पीड हो जाए, तो उस हालत में लिफ्ट का सेफ्टी सर्किट फ़ौरन कट हो जाएगी और लिफ्ट स्टॉप हो जाएगी। अगर बात किया जाए लिफ्ट की सेफ्टीज़ के अक़साम के बारे में, तो मेनली हमारे पास दो किस्म की सेफ्टीज़ होते हैं लिफ्ट में। एक को बोलते हैं मैकेनिकल सिस्टम सेफ्टी सिस्टम, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम। तो मैकेनिकल से सेफ्टी सिस्टम में सबसे मेन कंपोनेंट जो हमारे पास है वो ओवर स्पीड गवर्नर, और दूसरे नंबर पे बफर्स है। ओवर स्पीड गवर्नर कैसे काम करते हैं कि लेट सपोज अगर हमारा लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्पीड रेट स्पीड है हमारे लिफ्ट का, और वो 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से और हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस हालत में क्या हो जाएगा कि हमारा और स्पीड गवर्नर ट्रिप हो जाएगी, और जिसका जो लिफ्ट का मैकेनिकल ब्रेक होता है वो खींच लेगी और जिधर भी होगा उधर ही लिफ्ट रुक जाएगी। इसी तरह बफर ओवर ट्रेवल के काम आता है। अगर हमारा लिफ्ट ओवर ट्रेवल हो जाए, यानी कि अपने हद से ऊपर, ज़्यादा ऊपर चला जाए या ज़्यादा नीचे चला जाए, तो उस हालत में बफर्स काम करते हैं। अगर ज़्यादा ऊपर चला गया तो काउंटर वेट जाके नीचे बफर्स पे बैठ जाएगा। अगर ज़्यादा नीचे चला गया तो कार जाके नीचे बफर पे बैठ जाएगा और ज़्यादा खतरे से बच जाएगी। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम में जो सबसे हमारे पास मेन है तो वो मेन सेफ्टी है। उसके बाद हमारे पास कार एंड लैंडिंग डोर सेफ्टी है एंड ओवरलोड सेफ्टी है। तो ये हम जो बात करेंगे आज, तो मेन सेफ्टी और कार एंड लैंडिंग डोर सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। और ओवरलोड सेफ्टी के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखे हैं, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता हूँ, और आप ऊपर कॉर्नर में भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाके वीडियो वो देख सकते हैं। दोस्तों आप बारी आती है एलिवेटर सेफ्टी सर्किट काम कैसे करते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक सादा सी मिसाल लिया है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो इंशाल्लाह आपको आगे जाके पूरा सिस्टम बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक लाइट है, एक बल्ब है, और एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, यानी कि वो बैटरी की सूरत में हमारे पास पावर है। तो अगर हम इस बल्ब को जलाना चाहे, चालू करना चाहें, तो उसके लिए हमको चाहिए उसके ये कि ये बैटरी के साथ हम इसको कनेक्ट कर दें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक वायर डायरेक्ट लिया है, वो वायर बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। दूसरा वायर भी मैंने इससे बैटरी से लिए के बल्ब के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन बीच में एक स्विच लगाया हुआ है। जब तक इस स्विच को हम जोड़ न दें, इस वायर को हम जोड़ न दें, तब तक ये बल्ब नहीं चल सकती। तो इसको बल्ब को चलाने के लिए इस स्विच को हम जोड़ लेते हैं। जैसे ही मैंने स्विच जोड़ लिया तो ये करंट का सर्किट बराबर हो गया और करंट चालू हो गया और बल्ब चालू हो गया। जैसे ही मैं इसको दोबारा से इसको कट कर दूं तो ये बल्ब भी बंद हो जाएगी और करंट का बहाव भी बंद हो जाएगा, सर्किट कट हो जाएगी। तो इसी तरह ये सर्किट में हमने अगर ये स्विच ऑन किया तो ये बल्ब चालू हो जाएगी, अगर ये ऑफ किया तो ये बल्ब बंद हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर इसी सर्किट में हम 3-4 स्विच लगाए तो फिर क्या होगा। हमने एक स्विच ऑन किया तो बल्ब फिर भी चालू नहीं हुआ क्योंकि सर्किट फिर भी कट है। दूसरा ऑन किया तो फिर भी चालू नहीं होगा क्योंकि फिर भी सर्किट कट है। तीसरा ऑन किया तो फिर भी चालू नहीं हुआ क्योंकि फिर भी सर्किट कट है, मुकम्मल नहीं हुआ सर्किट। चौथा स्विच भी ऑन किया तो सर्किट मुकम्मल हो गया और हमारा लाइट ऑन हो गया। लेट सपोज अगर किसी ने अभी कोई भी इसमें से एक स्विच कट किया तो क्या होगा, लाइट बंद हो जाएगा। बाकी 3 स्विच मुकम्मल है, बराबर है, लेकिन सिर्फ एक स्विच हमने कट किया तो ये लाइट बंद हो गया।
इसी तरह अगर हम इसको दोबारा से जोड़ दें तो फिर से लाइट चालू हो जाएगी। तो एलिवेटर सेफ्टी सर्किट भी बिल्कुल इसी तरह ही काम करते हैं। हमारे लिफ्ट के मदरबोर्ड में हर सेफ्टी के लिए एक लाइट होता है। जैसे कि मान लो ये मेन सेफ्टी का लाइट हो गया, इसी तरह कार डोर का, इसी तरह लैंडिंग डोर का, हर सेफ्टी का एक एक लाइट होगा, जिससे हमको पता चलेगा कि ये सेफ्टी आ रही है कि नहीं आ रही। तो मान लो ये कि हमारे पास मेन सेफ्टी का लाइट है और ये हमारे पास जो पहला स्विच है ये स्टॉप स्विच है, जो कंट्रोल के अंदर या स्टॉप उसमें कहीं पे लगा होगा, वो शाफ्ट के अंदर लगा हो। ये हमारे पास स्पीड गवर्नर का लाइट हो गया, ओएसजी का, और स्पीड गवर्नर का हो गया, स्विच हो गया। इसी तरह ये हमारे पास बफर का हो गया। ओके, इसी तरह अगर ये हमारे पास चौथा स्विच हो गया, लिमिट स्विच का हो गया। ओके, तो लेट्स सपोज अगर ये 4 स्विच है, ये सर्किट इधर से एक सेफ्टी इधर से करंट जा रही है, तो जब स्टॉप स्विच नॉर्मल है तो स्टॉप स्विच में से पास होके और स्पीड गवर्नर में जाते हैं, तो और स्पीड गवर्नर अगर स्विच नॉर्मल है तो उधर से पास होके बफर्स में जाते हैं। अगर बफर्स का भी सेफ्टीज ओके है, स्विच नॉर्मल है, तो उधर से जाके लिमिट स्विच में से जाते हैं। लिमिट स्विच भी दोनों ओके है, बराबर है, नॉर्मल है, तो उसमें से जाके ये लाइट ऑन हो जाती है। और जब तक ये लाइट ऑन हो तो हमारी लिफ्ट चल सकती है। जब तक ये लाइट ऑन ना हो, ये लाइट जैसे ही ऑफ हो जाए, किधर भी ऑफ हो जाए, रनिंग में हो तो उधर ही रुक जाएगी लिफ्ट। अगर किसी स्टॉप पे ये लाइट ऑफ हो जाए तो लिफ्ट चलेगी ही नहीं। ओके, तो ये लाइट ऑन होनी चाहिए। किसी भी अनसेफ कंडीशन में किसी भी कोई भी स्विच लग गया, स्टॉप स्विच किसी ने मार दिया, स्पीड गवर्नर ऑपरेट हो गया, बफर में जाके लिफ्ट बैठ गया, या ओवर ट्रेवल हो गया, लिमिट लग गया, तो उस हालत में क्या होगा कि ये हमारी लाइट बंद हो जाएगी। और जैसे ही लाइट बंद हो जाएगी तो ये लिफ्ट रुक जाएगी। जब तक ये लाइट दोबारा से ऑन न किया जाए, इसको नॉर्मल न किया जाए, तब तक हमारी लिफ्ट काम नहीं करेंगी। तो दोस्तों, अगर मिसाल से थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया हो तो आगे जाके मैं थोड़ा और डिटेल से आपको समझाता हूँ कि असल में लिफ्ट सेफ्टी काम कैसे करते हैं और उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। हमारे पास लिफ्ट में एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज सोर्स होता है, जो हमको वोल्टेज देता है। आमतौर पर हमारा जो लिफ्ट सेफ्टी सर्किट काम करते हैं वो 110 वोल्ट एसी पे काम करता है, 110 वोल्ट एसी वोल्टेज पे। तो 110 वोल्ट एसी वोल्टेज हम कहाँ से लेते हैं? हम ट्रांसफार्मर से लेते हैं। लिफ्ट कंट्रोल में आपने देखा होगा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 380 वोल्टेज से हमको नीचे 110 और 220 वोल्ट देता है। जो 110 एसी वोल्ट होता है तो उससे हम एक न्यूट्रल लेता है, एक 0 वोल्ट लेता है। जो 0 वोल्ट हमारे होता है, जैसे कि आपने देखा पिछली मिसाल में एक लाइट को हमने एक वायर डायरेक्ट दिया था, तो उसी तरह एक इधर से एक वायर लेके हम अपनी मदरबोर्ड को एक डायरेक्ट वायर लगाते हैं। दूसरा वायर जो हमारा होता है, जैसे कि आपने देखा उसमें कि हमने मुख्तलिफ स्विचेस से गुजार के जाके लाइट के साथ लगाया था, तो बिल्कुल इसी तरह दूसरा वायर जो हमारा निकलता है तो इधर इसके साथ एक ब्रेकर लगा होता है, वो सेफ्टी के लिए। तो वो ब्रेकर से पास होके हमारे पास वो स्टॉप स्विच को जाता है। स्टॉप स्विच से फिर वापस आके कंट्रोल में से वापस आके उधर से स्पीड गवर्नर में जाता है। स्पीड गवर्नर से फिर निकल के फिर कंट्रोल में आके फिर जाके पिट में जाके उसके बफर सेफ्टी में जाता है। जब बफर सेफ्टी भी मुकम्मल हो जाए तो उधर से निकल के वापस कंट्रोल में आके उधर से फिर निकल के लिमिट स्विचेस में जाते हैं। जब लिमिट स्विचेस भी नॉर्मल हो तो उधर से वापस निकल के ये सर्किट में आते हैं। जैसे ही मदरबोर्ड में ये पहुंच जाए तो मदरबोर्ड में एक लाइट होगी सेफ्टी की। ये जो आप देख रहे हो तो ये मोनार्च का एक सर्किट बोर्ड है। मोनार्च में इसका लाइट का नंबर होगा। इधर तो छोटा सा एक लाइट होता है, उसका नंबर होता है X25 इधर। तो X25 वाला लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपके पास दूसरा या एबे का या कोई तुर्की कंट्रोल है तो उसमें 120 का लाइट है होगा, वो ऑन हो जाएगी। जैसे ही वो ऑन हो जाएगी तो लिफ्ट नॉर्मल हो जाएगी और आपका लिफ्ट फिर चल सकती है।
जब तक ये सेफ्टीज सर्किट मुकम्मल ना हो, ये लाइट ऑन ना हो, तो तब तक ये आपका ये सेफ्टी लिफ्ट नहीं चल सकती। तब तक आपको ये लाजमी ऑन करना पड़ेगा। ओके। इसी तरह अगर किसी वजह से ये स्विच ऑपरेट हो गया, जैसे ही ये ऑपरेट हो जाए तो इधर जो सेफ्टी आ रही है, तो इधर से तो चालू होके सेफ्टी पूरा इधर से होके भी पास होके, इधर से भी पास होके, इधर से होके इधर तक करंट आ रही है, लेकिन किसी वजह से ये ऑपरेट हो गया और ट्रेवल हो गया या किसी ने हाथ से किया, जो भी हो गया, लेकिन ये स्विच ऑपरेट हो गया। जैसे ही ये सब ऑपरेट हो गया तो ये सेफ्टी सर्किट कट हो गया। अभी इधर करंट नहीं आ रही। जैसे इधर करंट जब तक नहीं आ रही होगी, ये लाइट बंद होगी, तो ये लिफ्ट नहीं चलेगी। इसी तरह अगर ये नॉर्मल है, किसी ने ये स्विच दबाया, बफर पे जाके लिफ्ट बैठ गई, ये स्विच दब गया, तो फिर भी सेफ्टी सर्किट कट हो जाएगी। इधर तक तो आएगी, लेकिन इधर से बाहर निकल के इसमें नहीं आएगी, तो ये लाइट ऑन नहीं होगी। और जब तक ये लाइट ऑन नहीं होगी तब तक हमारी लिफ्ट नहीं चल सकती। इसी तरह ये स्पीड गवर्नर का भी अगर ऑपरेट हो गया, स्टॉप स्विच किसी ने मार दिया, कोई भी इन सेफ्टीज में एक भी सेफ्टी ऑपरेट हो गया और ये सर्किट कट हो गया, तो हमारा लाइट इधर बंद हो जाएगी। और जैसे ही ये लाइट बंद हो जाएगी तो हमारा लिफ्ट रुक जाएगी। और जब तक ये वापस दोबारा से ये इसको नॉर्मल न किया जाए, इसको दोबारा से ऑन न किया जाए, तब तक ये लिफ्ट नहीं चलेगी। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, वो सर्किट दिखाया, सर्किट में एक मदरबोर्ड दिखाया, एक ट्रांसफार्मर दिखाया और उसके साथ उसके साथ 4 स्विच दिखाए। तो ये वही सर्किट छोटा करके मैंने इधर बनाया है, ताकि आगे जाके मैं आपको दूसरा सर्किट समझा सकूं। तो जैसे आपने देखा कि हमारे पास जब तक ये सर्किट पूरा ना हो जाए, ये सारे स्विचेस नॉर्मल ना हो, तब तक हमारा मेन सेफ्टी नहीं आएगी। और जब तक मेन सेफ्टी नहीं आएगी तो लिफ्ट नहीं चल सकती। तो जैसे ही हमारे ये 4 स्विचेस नॉर्मल हो जाए और ये सेफ्टी मुकम्मल हो जाए, तो हमारे लिफ्ट में जो मेन सेफ्टी का MS मैंने मेन सेफ्टी के लिए लिखा है, जो मेन सेफ्टी का लाइट है वो ऑन हो जाएगी और लिफ्ट चल सकती है उसके बाद। लेकिन उसके बाद फिर भी नहीं चल सकती जब तक लैंडिंग डोर और कार डोर का सेफ्टी मुकम्मल ना हो जाए। तो कार डोर और लैंडिंग डोर सेफ्टी कैसे मुकम्मल होगी? तो उसके लिए जैसे ही हमारा मेन सेफ्टी मुकम्मल हो जाए, तो मेन सेफ्टी का जो करंट आ गया है, उधर से हम एक वायर लेके वो हम जाके डोर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके। जैसे इधर से आउटपुट लिया हमने, जिस आउटपुट से हमने एक वायर लिया और वो जाके लैंडिंग डोर का कांटेक्ट में लगा दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 लैंडिंग डोर है और इसी लैंडिंग डोर्स में से हमने एक सेफ्टी सर्किट सीरीज में से गुजारा है। कि लेट सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक डोर ओपन हो जाए, तो हमारा सेफ्टी सर्किट कट हो जाएगी और ये रुक जाएगी। तो वो कैसे काम करते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही हमारा लिफ्ट सेफ्टी सर्किट मुकम्मल हो गया और इधर करंट पहुंच गया, तो इधर से हमने एक वायर लिया, वो वायर जाके इधर डोर में कनेक्ट किया। ये डोर में कनेक्ट हो गया, तो जैसे ही ये डोर बंद हो गया तो वो डोर कंटेक्ट लग गया और डोर कंटेक्ट लगने के बाद ये करंट ऐसे होके इधर आके ये दूसरा वायर में करंट आ गया। वो दूसरा वायर में ऐसे करंट आके ये नीचे वाले डोर को मिल गया। जैसे ही नीचे वाला डोर को मिल गया, तो ये नीचे वाला डोर अभी ओपन है। जैसे ही डोर क्लोज हो गया, तो डोर क्लोज होने के बाद ये करंट कैसे ये कांटेक्ट से होके नीचे इस वायर में आ गया। इस वायर में आने के बाद ये करंट आ गया नीचे वाले डोर में। नीचे वाला डोर भी बंद है, तो वो कांटेक्ट में से होके ये तीसरे इधर नीचे वाले वायर में आ गया। उसी वायर में से होके इस डोर में आ गया और ये डोर भी जब बंद हो जाए, तो ये वायर से होके करंट ये कांटेक्ट से गुजर के इस वायर में आ जाएगी। जैसे ही ये वायर में करंट आ जाएगी, तो ये वायर सीधा जाके ये लैंडिंग डोर का जो सेफ्टी का लाइट है, तो उसमें करंट चली जाएगी और उसी से ये लाइट ऑन हो जाएगी और ये सेफ्टी सर्किट मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर रह जाएगा कार डोर लाइट। तो कार डोर लाइट कैसे ऑन होगा? वो भी इसी से, जब ये हमारा सर्किट पूरा हो जाए और ये लाइट ऑन हो जाए, तो इसी से हम दूसरा वायर लेके हम नीचे लेके जाके कार डोर में कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही कार डोर क्लोज हो जाए, तो करंट इधर से इधर आ जाए। इधर तो करंट आ रहा है ऑलरेडी। जैसे ही डोर क्लोज हो जाएगी, तो ये करंट
डोर कॉन्टेक्ट्स में से होके इस वायर में आ जाएगी और ये वायर से सीधा ऊपर सर्किट मदरबोर्ड में आ जाएगी और ये सर्किट मुकम्मल होने के बाद ये मदरबोर्ड में करंट आ जाएगी और ये जैसे ही करंट आ जाएगी तो ये लाइट भी ऑन हो जाएगी कार डोर की, और जैसे ये तीनों लाइट ऑन हो जाएगी तो उसके बाद हमारा लिफ्ट चल सकती है। अगर इन तीनों लाइट्स में से कोई भी लाइट ऑन ना हो, बंद हो, तो तब तक हमारा लिफ्ट नहीं चलेगी। लेकिन क्या है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मेन सेफ्टी का लाइट है ये बाकी दोनों इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो कार डोर का लाइट है तो ये मेन लैंडिंग डोर का और मेन सेफ्टी का दोनों पे डिपेंड है। अगर ये मेन सेफ्टी का लाइट नहीं आ रहा हो तो हमारा लैंडिंग डोर का और ये कार डोर का सेफ्टी का लाइट कभी नहीं आ सकती। अगर हमारा लैंडिंग डोर का सेफ्टी नहीं आ रहा हो तो मेन का तो आ सकती है लेकिन कार डोर का नहीं आएगी, क्योंकि जब ये हमारा जब ये सर्किट पूरा हो जाए और उसके बाद ये ऊपर से आके इस लाइट में आ जाए तो उसके बाद हम इधर से एक वायर लेके और कार डोर में ले जाके फिर इधर से लेके आते हैं। तो वो हमारा सेफ्टी तब तक इसका कार डोर का नहीं आ सकती जब तक लैंडिंग डोर का ना आ रहा हो, और लैंडिंग डोर का तब तक नहीं आ सकती जब तक मेन सेफ्टी का नहीं आ रहा हो, क्योंकि जो हमारा मेन सेफ्टी का जो मेन लाइन इधर से ट्रांसफार्मर से आ रहा है तो वो जब ये स्विचेस से पूरे से गुजर के ऊपर तक पहुंच जाए तो उसके बाद हम इधर से एक वायर लेते हैं और जाके लैंडिंग डोर में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह हमारा सेफ्टीज काम करते हैं। उसके बाद बारी आती है इसके कनेक्शन की। कनेक्शन हम कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं कर सकते जैसे स्लाइडों में हमने देखा कि एक वायर लेके पूरे से में से ऐसे गुजार के लेके आए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ सेफ्टीज ऊपर लगे होते हैं, कुछ नीचे लगे होते हैं, कुछ फिट में, कुछ कार टॉप में। तो इसी तरह इसी वजह से हमको ये तो एक वायर तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइडों में दिखाया कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकलता है जो 0 वोल्ट होता है, वो तो डायरेक्ट हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो पेज होता है, जो 110 वोल्ट का एक वायर होता है, तो वो लेके जाके एमसीबी जो इसमें सर्किट बोर्ड होता है, सॉरी ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर होता है, तो सर्किट ब्रेकर से गुजार के ये स्टॉप स्विच में लगाया गया होता है। उसमें से जब स्टॉप स्विच में से निकल जाता है तो वो ये इस बोर्ड में आता है, जिस बोर्ड में बहुत सारे प्लगे हैं। तो उस प्लग में क्या होता है कि हर चीज़ के लिए अपना अपना एक एक प्लग होता है। ये एक स्पीड गवर्नर का प्लग हो गया, एक स्टॉप स्विच का हो गया, लिमिट स्विच का, सबका एक एक इसमें प्लग होगा। तो क्या होगा कि ये जब स्टॉप स्विच से वायर आ गया तो वो इधर किसी भी एक प्लग में वो कनेक्ट होगा। सपोज वो स्पीड गवर्नर का है तो ये प्लग से हम 2 वायर निकाल लेंगे। 2 वायर लेके जाके हमने स्पीड गवर्नर का सेफ्टी में एक वायर कनेक्ट कर दिया एक साइड से, जो कंट्रोलर का आउटपुट है। तो आउटपुट जाके ये सेफ्टी में इन हो गया, और सेफ्टी जब स्पीड गवर्नर का सेफ्टी नॉर्मल है तो उधर से निकल के वापस आके उसी में की दूसरे टर्मिनल में वो कनेक्ट हो गया। तो ये सेफ्टी ये जो ट्रांसफार्मर से शुरू हुआ था, ये सर्किट ब्रेकर से गुजर के ये स्टॉप स्विच में आया था, और स्टॉप स्विच में से गुजर के ये नीचे आके स्पीड गवर्नर में गया, तो स्पीड गवर्नर में से वापस आके फिर बोर्ड में पहुंच गया। इसी तरह अगर दूसरा हम ले ले तो ये स्टॉप स्विच का उसके बाद क्या होगा कि दूसरा किसी भी इसका प्लग में गया होगा। लेट सपोज हमारे पास दूसरा प्लग क्या है, वो स्टॉप स्विच का है, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये स्टॉप स्विच का है। तो क्या करेंगे, हम उधर से दूसरा वायर लेके हम स्टॉप स्विच में लेके जाके, जब स्टॉप स्विच में इन हो जाएगा और स्टॉप स्विच नॉर्मल है तो उसका सर्किट बराबर है, तो सर्किट बराबर पूरा होने के बाद वापस निकल के आके वापस इसमें लग जाएगा। तो क्या हुआ कि हमारे ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई निकली थी सर्किट ब्रेकर से निकल के ये स्टॉप स्विच में से गुजर के ये से आके स्पीड गवर्नर से गुजर के वापस सर्किट में आ गई, सर्किट बोर्ड से निकल के वापस इसी में स्टॉप स्विच में आ गई, तो स्टॉप स्विच में से अभी निकल के वापस सर्किट बोर्ड में पहुंच गई। तो अभी बारी आएगी ये हमारे बफर्स की। तो क्या करेंगे कि हम इधर से एक दूसरा वायर लेके हम बफर में लगा देंगे। तो इसमें एक प्लग होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि बफर्स के लिए है, तो उधर से हम एक वायर लेके सीधा
बफर्स में लेके जाएंगे। बफर्स का पहले स्विच में हमने लगा दिया वायर, स्विच नॉर्मल है, वो दूसरे टर्मिनल में करंट निकल गया, उधर से हमने एक वायर लिया, वो दूसरा बफर के पहले टर्मिनल में लगाया, पहले टर्मिनल में लगा के उसका स्विच नॉर्मल है तो उधर से भी निकल के हमने इधर लगाया, टेंशन व्हील का स्विच में लगाया, टेंशन व्हील का स्विच भी नॉर्मल है तो दूसरा टर्मिनल से दूसरा वायर लेके हम सीधा उसको भी बोर्ड में अपना प्लग में कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो वो हमारा सेफ्टी जो इतने ये स्पीड गवर्नर से, स्टॉप स्विच से, ये बफर से गुजर के, ये टेंशन व्हील से भी गुजर के वापस हमारा सर्किट बोर्ड में पहुंच गई। लेकिन अभी तक हमारा जो लाइट है वो ऑन नहीं है, क्योंकि अभी भी वो सेफ्टी जो है ना वो मदरबोर्ड तक नहीं पहुंची है। तो मदरबोर्ड तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा कि ये हमारा जो सेफ्टी का सर्किट अभी आधा है ना उसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अभी जो लिमिट स्विचेस हैं वो अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया है। तो इसमें अभी देख हमको चेक करना होगा कि कौन सा प्लग हमारे लिमिट स्विचेस का है। तो लिमिट स्विचेस के लिए मान लो कि ये प्लग है, तो उस प्लग में से क्या करेंगे हम कि एक वायर लेके आउट करके हम एक लिमिट स्विच में लगा देंगे। एक लिमिट स्विच में लगा दिया और नॉर्मल है तो दूसरे टर्मिनल में से उसका करंट निकल के उससे हम वायर लेके दूसरे लिमिट स्विच के पहले टर्मिनल में लगा दिया। उस टर्मिनल से जैसे ही वो लिमिट स्विच नॉर्मल है तो उधर से करंट दूसरे टर्मिनल में निकल के उधर से हम वायर लेके उसी में वापस कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमने वापस कनेक्ट कर दिया तो उधर से एक वायर एक वायर गया होगा मेन एमसीबी मदरबोर्ड में, तो मदरबोर्ड में वो करंट पहुंच जाएगी और मदरबोर्ड का सेफ्टी ऑन हो जाएगी। तो ये X25 का जो सेफ्टी मैंने आपको दिखाया था ना वो ऑन हो जाएगी और लेफ्ट का मेन सेफ्टी बराबर हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है लैंडिंग डोर और कार डोर की सेफ्टी की। जैसे वो मेन सेफ्टी मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हमारा सेफ्टी का दूसरे सेफ्टी होते हैं हमारे लैंडिंग डोर का। तो लैंडिंग डोर का क्या होगा कि हमारे पास इधर एक प्लग होगा, इन प्लग में से एक लैंडिंग डोर के लिए भी होगा। तो वो प्लग के में क्या करेंगे है कि उधर से हम दो वायरें लेंगे, वो वायर सीधा आके इसमें कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कनेक्ट हो जाएगा और इसमें से जैसे ही ये डोर क्लोज आ जाए और ये जो इसका कांटेक्ट है वो इसके अंदर चला जाएगा तो वो क्या होगा कि ये करंट ऐसे पास हो गए, इसमें से पास होके ये दूसरा टर्मिनल में आ जाएगा। जैसे ही दूसरे टर्मिनल में आ जाएंगे तो उधर से हमने एक वायर कनेक्ट किया होगा ये टर्मिनल से ये दूसरे डोर के ये स्विच में, वो स्विच भी का नॉर्मल हो गया। उसी तरह ये टर्मिनल ये अंदर से ये सर्किट बराबर हो गई, ये अंदर चला गया तो ये सर्किट बराबर हो गया। तो उधर से ये करंट निकल के इसके दूसरे तीसरे डोर के टर्मिनल में आ जाएगी, वो कांटेक्ट में आ जाएगी। तो उसमें से निकल के जैसे ही ये भी डोर बंद हो गया और ये सर्किट मुकम्मल हो गया तो उधर से निकल के ये वायर क्या हो गई कि इसमें करंट वापस आके ये कंट्रोल में उसी प्लग में दूसरे टर्मिनल में चले जाएगी। जैसे ही ये सर्किट मुकम्मल हो जाए, ये तीनों डोर बंद हो जाए तो क्या होगा कि ये सर्किट बराबर हो जाएगा और ये करंट जो हमने इस वायर में छोड़ा था ये तो ये ऐसे जाके इसमें से वापस आ जाएगी। जैसे ही वापस आ जाएगी तो इसमें जो इसका डोर का सेफ्टी होगी तो उसका लाइट ऑन हो जाएगी। उस लाइट ऑन होने के बाद क्या होगा कि फिर बारी आएगी कार डोर की। तो जो वायर इधर से वापस आया था ना तो उसी वायर से इधर एक किसी भी एक प्लग में कनेक्शन होगा। तो वो प्लग आप उसके ऊपर लिखा होगा कार डोर का है तो क्या होगा कि उस कार डोर से उस प्लग में से एक वायर जाके ट्रैवलिंग केबल में से होके नीचे कार टॉप में चली जाएगी और कार टॉप में से होके ये हमारा जो कार डोर का सेफ्टी कांटेक्ट होता है ना उसमें चला जाएगा। उसमें जाके जब हमारा कार डोर क्लोज हो जाएगी इस टर्मिनल से इसमें करंट आ जाएगी और उस टर्मिनल से ऐसे करंट होके ट्रैवलिंग केबल से होके वापस इसमें आ जाएगी। जैसे ही वापस इधर करंट पहुंच जाएंगी तो इधर से सीधा इधर भी पहुंच जाएगी और इधर का जो कार का लाइट है, कार डोर सेफ्टी का लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी और उसके बाद हमारी लिफ्ट चल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल से समझाता हूँ और ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप स्कीमेटिक डायग्राम कैसे पढ़ोगे।
तो जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर था, वो वोल्टेज सोर्स था, उधर से हम 2 वायरें हमने 2 वायरें ले लिए थे। तो ये मान लो कि ये वही न्यूट्रल वायर है जो हमने डायरेक्ट लगाया था मेन बोर्ड के साथ। मान लो ये मदरबोर्ड है, कंट्रोल पैनल है, और ये एक वायर हमने उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। दूसरा वायर जो जो हमने सेफ्टी से वो स्विचेस से पास करके लेके गया था, तो वो बिल्कुल उसी तरह आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास एक ये स्विचेस हैं, एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। इसी तरह ये आगे जाके ये पूरा हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉप स्विचेस हैं, मोटर के साथ लगे होते हैं, कुछ मशीन रूम के साथ लगे होते हैं, कुछ ब्रेक के साथ लगे होते हैं, ब्रेक व्हील के साथ लगे होते हैं। वो पूरा स्विच ये पेटी इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। इसी तरह अगर ये इन स्विचेस में से कोई भी स्विच आपने ऑपरेट किया तो ये सर्किट कट हो जाएगी, और इधर से जो करंट इस साइड से जो करंट इधर आ रही है तो वो कट हो जाएगी, और ये सेफ्टी चेन ये सेफ्टी सर्किट टूट जाएगी और लिफ्ट हमारा काम नहीं करेगी। तरह आप देख सकते हैं कि ये वही सर्किट आ रहा है। ये पिट में जो टेंशन व्हील का स्विच होता है, ये पिट में इमरजेंसी स्टॉप स्विच होता है। इसी तरह ये बफर 1 बफर 2 ये स्विचेस पूरा ये सेफ्टी 1 बाय 1 पूरा स्विचेस से पास होके आ रही है। इधर आप देख सकते हैं इसको बाईपास कर दिया गया है। कुछ सेफ्टीज ऐसे होते हैं कि वो अगर ऑपरेट हो जाए तो आप लिफ्ट को नॉर्मल में नहीं और इंस्पेक्शन में चला सकते हैं। तो ये सेफ्टी जो नीचे इधर आ रही है तो वो सेफ्टीज़ है। अगर इन सेफ्टीज़ में कोई भी सेफ्टी ऑपरेट हो जाए तो जैसे ही हम लिफ्ट को इंस्पेक्शन में डालें तो ये देखें, आप देख सकते हैं इमरजेंसी इंस्पेक्शन स्विच। जैसे ही हम इंस्पेक्शन स्विच घुमाए तो ये लिफ्ट इधर ये सेफ्टी इधर बाईपास हो जाएगी, और इधर से उधर से कट होके इस रास्ते में से सीधा आके इधर इसके साथ बाईपास हो जाएगी। तो इधर इसमें सेंटर में जितने भी ये स्विचेस आ रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी स्विच ऑपरेट हुआ हो तो फिर भी हम इसको इंस्पेक्शन में चला सकते हैं। तो ये हमको हमारे आसानी के लिए, हमको ट्रबल शूट करने के लिए, हमको लिफ्ट को देखने के लिए इधर एक ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरह जैसे जैसे ही ये सारे सेफ्टियाँ ये सारे स्विचेस नॉर्मल हो और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो तो ये लाइन ऐसे आ रही होगी, और इधर से पास होके सीधा नीचे जाके ये पूरा स्विचेस नॉर्मल होने के बाद इधर हमारा जो मेन सेफ्टी का, जैसे कि मैं आपको दिखाया पिछली वीडियो में मोनार्च का कंट्रोल, तो मोनार्च के कंट्रोल के लिए इधर हमारे पास जो नंबर होता है, ये मेन सेफ्टी का जो लाइट का नंबर होता है वो X25 होता है। ये आप इधर भी देख सकते हैं। तो ये X25 का लाइट ऑन हो जाएगी और हमारा लिफ्ट का नॉर्मल हो जाएगी। तो इसी तरह जब ये नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद हमारा ये लिफ्ट का सर्किट मुकम्मल हो गया और इधर तक ये करंट पहुंच गया। तो उसके बाद करंट इधर पहुंचने के बाद हमारा दूसरा लाइन जो है वो मैं लैंडिंग डोर का और कार डोर का वो इधर से लिया जाएगा। तो इधर से ये लेके सीधा जाके ये हमारा जो इतना ये लैंडिंग डोर है, ये आप देख सकते हैं GS1 GS2 ये इस तरह ये जाके ये कुछ इसमें शॉर्टिंग के लिए कंट्रोल में सिस्टम होता है, और ये अभी के लिए इसको इग्नोर करो। तो वो जब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद ये सेफ्टी ये सर्किट सीधा ये इधर आके ये वायर आके इसके साथ ये X26 के साथ कनेक्ट हो जाएगी और X26 ऑन हो जाएगी। इसी तरह ये भी जाके X28 और X27 जो है ये दोनों लाइट भी ऑन हो जाएगी। एक बैक साइड का डोर के लिए, एक फ्रंट साइड का डोर के लिए अलग अलग दो सेफ्टीज होते हैं। तो ये जब ये ऑन हो जाए तो हमारा लिफ्ट उसके बाद चल सकती है। इन पूरे सेफ्टीज में से कोई भी एक सेफ्टी, कोई भी एक स्विच अब नॉर्मल हो तो उस सिचुएशन में क्या होगी कि लिफ्ट नहीं चलेगी, लिफ्ट बंद होगी जब तक वो सेफ्टी को बाईपास न कर दे या इसको नॉर्मल न कर दे, सही न कर दे, तब तक ये लिफ्ट नहीं चलेगी। तो चलिए देखते हैं कि अगर इन सेफ्टीज में से किसी सेफ्टी में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, कुछ मसला आ गया हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेफ्टी में किधर प्रॉब्लम है हमको, और उसको हम हल कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
जैसे कि पिछली स्लाइडों में मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारे पास जो छोटे-छोटे प्लग है, तो हर सेफ्टी डिवाइस के लिए हर अपना-अपना एक प्लग होता है। जैसे कि स्पीड गवर्नर का एक प्लग हो गया, स्टॉप स्विच का दूसरा प्लग हो गया, बफर का एंटेंशन व्हील का पिट में दूसरा प्लग हो, फिर उसके लिए दूसरा प्लग हो गया। इसी तरह हर चीज़ का अपना-अपना एक प्लग होता है, तो उस प्लग को लेट्स सपोज़ के मान लो हमारे पास अभी मेन सेफ्टी नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे कि मेन सेफ्टी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम वन बाय वन एक-एक स्विच को बाईपास करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास ये स्पीड गवर्नर का ये प्लग है, तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा-सा वायर लेके ये प्लग को हम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इधर बाईपास कर देंगे। छोटा-सा वायर लेके बाईपास कर देंगे, तो अगर हमारा लिफ्ट में अगर हमारे स्पीड गवर्नर में प्रॉब्लम हो, स्पीड गवर्नर का सेफ्टी ऑपरेट हुआ तो ये जैसे ही हम इसको बाईपास कर दें, तो हमारी सेफ्टी सर्किट पूरी हो जाएगी और इधर सेफ्टी का लाइट चालू हो जाएगी। इस तरह इसको शॉर्ट करने के बाद फिर भी अगर सेफ्टी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि स्पीड गवर्नर का सेफ्टी ओके है, लेकिन कहीं और प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम दूसरा प्लग चेक करते हैं, ये लेट्स सपोज़ ये वाला हमको पता होगा, इसके ऊपर लिखा होगा कि ये स्टॉप स्विच का प्लग है, तो हम स्टॉप स्विच का प्लग शॉर्ट कर देंगे। इसी तरह एक वायर लेके इसको शॉर्ट कर देंगे, बाईपास कर देंगे एक दूसरे के साथ। अगर स्टॉप स्विच किसी ने दबाया हो या किसी वजह से ऑपरेट हुआ हो, तो समझो कि ये तो जैसे ही हम ये बाईपास कर देंगे इधर से, तो ये सेफ्टी पूरा हो जाएगी, इधर लाइट ऑन हो जाएगी, तो हमको इधर से पता चल जाएगा कि ये तो स्टॉप स्विच में प्रॉब्लम है। इसी तरह हमारे पास और प्लग होंगे बफर्स की और टेंशन व्हील के। तो बफर्स के लेट्स सपोज हमारे पास ये प्लग बफर का है, हमको पता होगा, इसके ऊपर लिखा होगा कि ये बफर का प्लग है, तो बफर का प्लग हम ऐसे बाईपास कर देंगे। जैसे ही हम बफर का प्लग बाईपास कर देंगे, तो अगर बफर में प्रॉब्लम हो तो ये सेफ्टी पूरी हो जाएगी और इधर लाइट ऑन हो जाएगी, तो हमारा लिफ्ट उसके बाद हम चला सकते हैं। तो इस तरह आप वन बाय वन एक-एक सेफ्टी प्लग में वायर लगा के चेक कर सकते हैं। जिस सेफ्टी प्लग में आपने वायर लगाया, बाईपास करके आपका सेफ्टी आ गया, तो आपको फिर वो जाके वही डिवाइस चेक करने हैं। लिमिट स्विच हो गया, स्पीड गवर्नर हो गया, इसी तरह कोई भी डिवाइस में का प्लग में आपने शॉर्ट लगा के उसके बाद जब सेफ्टी आ जाती है, तो समझो कि उसी डिवाइस में प्रॉब्लम है। तो और इसके अलावा आपको दूसरे कार की पोजीशन से भी पता चल सकती है। जैसे कि मान लो कि आपका लिफ्ट ज़्यादा नीचे गया है, लेवल से नीचे गया है, वो ट्रेवल हो गया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है लिमिट स्विच, क्योंकि ओवर ट्रेवल के टाइम क्या होता है कि लिमिट स्विच लग जाता है। जैसे लिमिट स्विच लगता है, तो इधर सेफ्टी चली जाती है। तो आपने लिमिट स्विच का वायर वो प्लग बाईपास करना है और लिफ्ट को ऊपर लेके थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे आप, तो उससे लिमिट स्विच ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह अगर ज़्यादा नीचे जाके पेट में बफर पे बैठ गया हो, तो बफर का सेफ्टी ऑपरेट हुआ हो, तो आपने बफर का स्विच बाईपास करना है और लिफ्ट को ऊपर लेके फिर जाके बफर के सेफ्टी को नॉर्मल करके उसका बाईपास वाला जो आपने वायर लगाया है, तो वह निकालना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब तक आपने इधर जो जितना भी आपने इधर ये लिफ्ट सेफ्टी बाईपास किया है, और उसको जब तक आपने नॉर्मल न किया हो, ये छोटे-छोटे वायर निकाल न दिया हो, तब तक आपने लिफ्ट को नॉर्मल में नहीं डालने, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। तो पहले ये मेक श्योर करना है कि आपने जितने भी इधर से जो बाईपास किए थे सेफ्टीज़, उसको वापस नॉर्मल करने हैं, तो उसके बाद आपका लिफ्ट आप नॉर्मल मोड में डाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूँ। और भी कोई भी सवाल हो, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।